अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 2023 का ये आखिरी हफ़्ता है, 25 दिसंबर से सो ऑन आखिर तक। जो पिछली सिचुएशंस पिछले हफ्ते से बनी हुई आ रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो ही आपको भरपूर फेवर करेंगी। एक कमी ही है इस हफ्ते में जो आपको मज़ीद तंग कर सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 29 ऑफ दिसंबर को, और इसकी रेट्रोग्रेशन शॉर्ट टर्म है, 18 जनवरी तक चलेगी। जो लोग स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, मेंटली अपने कामों पर अबूर रखते हैं, सोशल कनेक्शंस उनके स्ट्रॉन्ग हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग अफेक्टिव है, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रॉपर चल रही हैं, उन्हें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। समझें कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हुआ ही नहीं। बट ऐसे एरीज़ जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, ऐसे एरीज़ जो ओवर थिंकिंग के पेशेंट हैं, ऐसे एरीज़ जो सेंसिटिव बिहेव करते हैं, लोगों के रवैये उनके जहन को घेर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये 20-25 दिन है तकरीबन 29 ऑफ सितंबर से सो ऑन 29 ऑफ दिसंबर से 18 जनवरी तक उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। एरीज़ मरकरी आपके लिए क्या अहमियत रखता है वो तफसील बयान कर देता है, एंड देन फिर ओवरऑल मैं सारी जो प्लानिटी पोजीशन है उसके बारे में जिक्र करूँगा। मरकरी अमूमी तौर पर ये सभी स्टार्स के लिए है। वो माइंड परफॉर्मेंसेस का प्लैनेट है, वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, वो प्रेजेंटेशंस, एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, इवन एग्जामिनेशंस, इन सब को वो फेवर करता है। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। ये सिर्फ एरीज़ के लिए ख़ास नहीं है बट सभी के लिए। बट एरीज़ के लिए 3 चीज़ें ख़ास है इन दिनों। एक तो मरकरी आपके 10th एंगल पर है, सो आपका माइंड आपके करियर साइड पर फोकस होकर प्रॉपरली चल रहा है। बट रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी उस फोकसिंग स्किल्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। डिसीजन ना ले पाना, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अहमियत ना दे पाना, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ना पाना, या इम्पॉर्टेंट डील्स को उतने लेवल पर ले जाकर मैच्योर ना कर पाना जितने लेवल पर वो हो सकती थी। उससे नीचे नीचे ही कुछ डील्स बन जाए, छोटी छोटी रहेंगी डील्स ही। एक तो ये आपके करियर को इस वक्त फेवर कर रहा है, तो वहाँ थोड़ी कमी आएंगी। दूसरा, मरकरी आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आप जो घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप जो दोस्त अहबाब की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप जो फैमिली वेलफेयर कर रहे हैं, उसमें आप थोड़े से इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ख़ाइफ हो सकते हैं, नाराज़गियाँ ज़ाहिर कर सकते हैं, या फिर आपके प्लान्स इनमेच्योर हों, आप प्रॉपर प्लान्स ना कर सकें और वेलफेयर उस लेवल पर ना हो सके जिस लेवल पर आप कर सकते थे। तो एक कमी ये आ सकती है। तीसरा, ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 6th एंगल की 2 फॉर्मेशंस हैं, एक फिजिकल हेल्थ एंड दूसरा रिलेशन विद द गवर्नमेंट्स, रिलेशन विद द सीनियर्स, रिलेशन विद द लॉ मेकर्स। अगर आपका लॉ मेकिंग गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है तो समझें वो वाली साइड आपके लिए किसी काम की नहीं। लेकिन इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या आपके रोज़ ऐसे काम है जिनका आपको गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उससे रोज़ वास्ता पड़ता है, तो फिर आपको कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। बट अगर वास्ता नहीं पड़ रहा तो आप ओके। लेकिन हेल्थ साइड एक ऐसी साइड है, 6th एंगल, जिसमें सभी एरीज़ को वास्ता पड़ेगा। मेल, फीमेल, स्टूडेंट, टीनेजर, मैच्योर एजिंग के जो लोग हैं, सभी को फ़ायदा हो, सभी को उसकी डिस्टर्बेंसेस होगी। उस डिस्टर्बेंस में अमूमी तौर पर ज़्यादा सोचना, सोचकर किसी फ़ैसले पर ना पहुंच पाना, एंड अपने अंदर ही चीज़ों को उबालते रहना, अपने अंदर ही उबाल पैदा करते रहना, जबकि एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। जो चीज़ प्लान की है उसे एग्जीक्यूट करें, अपने अंदर उबलना मत शुरू हो जाए, इससे गुस्सा बढ़ जाता है। तो मोस्टली ये रीज़ 29 ऑफ दिसंबर से अग्रेसिव टोन इख्तियार कर सकते हैं। बट ये सब बातें मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके सामने रखी हैं। रीज़ ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि 20 दिसंबर से जुपिटर डायरेक्ट हो चुका है और वो आपके 1st एंगल पर डायरेक्ट है। जब जुपिटर 1st एंगल पर हो तो मरकरी जो कुछ भी हमें दे सकता था या जो कुछ भी हमारा रोक सकता था, वो सब का सब जुपिटर से पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए, बट अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसके बेसिस मौजूद हैं, अगर डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं तो उसके कॉजेज़ मौजूद हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, अगर आप सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। असल प्रॉब्लम है आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन।
वो अभी 10 जनवरी तक रहेगी। वो प्रॉब्लम भी जब आप ब्लू सफ़ायर पहनेंगे, सूरज शम्स पढ़ेंगे, वो रिकवर हो जाएगी एंड यू आर गोइंग गुड इंशाल्लाह। सो ना तालीमी सरगर्मियाँ करने वाले एरीज़ को कोई प्रॉब्लम है, ना कारोबारी सरगर्मियाँ करने वाले को कोई प्रॉब्लम है, और ना ही किसी तरह की रिलेशनशिप में ट्रबल्स हैं, बल्कि रिलेशनशिप में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, लव डिसीजंस हो पाएंगे, प्लेजर ट्रिप्स एक्सपेक्टेड हैं एंड एरीज़ के लिए ये टाइम प्रॉफिटेबल टाइम कहलाएगा इन देयर मनी मेकिंग, इन देयर सोशल कनेक्शंस, इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इन देयर मल्टी टास्किंग। दो प्रॉब्लम है, वो हैं हेल्थ की और वो हैं अग्रेशन फिट्स की, दौरे पड़ना, गुस्से के दौरे पड़ना। तो उस साइड को ओवरकम करने के लिए मैंने रेमेडी दे दी है। अगर आप कवर हो जाएं उस रेमेडी से, उम्मीद है कि आप हो जाएंगे, बट अगर ना कवर हो सकें तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशन। उससे मामलात काफ़ी हद तक समझ आ जाते हैं। उस वक़्त उन्हें ट्रीट करना या उस वक़्त उनके लिए रेमेडीज़ इख्तियार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहें तो नंबर ये चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एक और ख़बर यहाँ देता हुआ जाऊँ, एरीज़ ये जो जनवरी की इब्तदाई तारीखें, इसके बाद रेट्रोग्रेड हो गया, मतलब 18 जनवरी तक, तो इसके बाद वो 3 महीने रेट्रोग्रेड, 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होगा। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि इस साल मरकरी तकरीबन 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मैं मरकरी से रिलेटेड एक अलग वीडियो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में 2023 की पेश करने वाला हूँ। जब तक वो वीडियो पेश नहीं करता, जो वीकली वीडियोज़ हैं वो आपकी खिदमत में आती रहेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली इसमें आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब हो गया होगा। कोई चीज़ रह गई तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में आपकी उन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ में उनकी आगाही आपको देता रहूँ। अब आखिर में मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।